Hello, bachcho, let's read out a question first. If mod of A equals to mod of B is not equals to 0 and A bar C equals to BC का bar, then AZ plus BZ bar plus C equals to 0 represents. So यहाँ पर देखिए mod A equals to mod B, ये दोनों ही equals to 0 नहीं होंगे, ऐसा हमें दे रखा है. एंड जो A बार C है ये इक्वल्स टू है BC के बार के. सो हम पता लगाना है कि ये जो AZ प्लस BZ बार प्लस C इक्वल्स टू 0 है ये किसे रिप्रेजेंट कर रही होंगी. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम conjugate property of complex number का यूज करेंगे कि यदि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो जो कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आर्ट ऑफ वाई हो, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो z बार हो जाएगा एंड दैट विल बी एक्स प्लस टू एक्स माइनस आर्ट ऑफ वाई. सो एक प्रॉपर्टी होती है कि z इंटू जेड का बार इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर हो जाता है. तो बस इसी प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज करना है. सो देखिए सबसे पहले जो इक्वेशन दे रखी है ए जेड प्लस में बी जेड का बार प्लस में सी इक्वल्स टू 0, इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1. अब यदि मैं यहाँ से जो z बार है उसका वैल्यू एक्सट्रैक्ट करूँ, सो दिस विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ ए जेड प्लस में सी बाय बी के इक्वल. इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, ना टेकिंग conjugate of equation 1. Okay, taking conjugate of 1. so इसको conjugate लेंगे. so conjugate कैसे लेंगे, यदि देखिए z का z बार हुआ था so यहाँ पर a का a बार हो जाएगा, z का z बार हो जाएगा, प्लस में b का बार हो जाएगा और z बार का बार और उसका और एक बार ले रहे हैं. सो बार से बार कैंसिल, ये सिंपली बन जाएगा z प्लस में c का c बार हो जाएगा. दिस विल बी इक्वल्स टू 0. इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3. अब हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन 2 में z बार का वैल्यू निकाल के रखा है उसे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 3 में. सो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन बाहर निकल जाएगा, ये हो पाएगा माइनस का a बार और इन ब्रैकेट ए जेड प्लस में c बाय b z बार का वैल्यू प्लस में b बार c प्लस में c बार इक्वल्स टू 0. सो यहाँ पर c नहीं है, यहाँ पर ये z होगा. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को b से मल्टीप्लाई करते हैं. सो b से b कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा माइनस का a बार इन ब्रैकेट ए जेड प्लस में c प्लस में ये हो जाएगा b का बार c प्लस में z प्लस में c बार और उसके साथ मल्टीप्लाई में b. दिस विल बी इक्वल्स टू 0. अब माइनस के a बार को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए. सो ये हो जाएगा माइनस का a बार इंटू a इंटू जेड माइनस में a बार इंटू c प्लस में b इंटू बी का बार z प्लस में b c का बार इज इक्वल्स टू 0. सो बाय यूजिंग द कंसेप्ट आई कैन राइट a बार इंटू a कितना हो जाएगा मॉडुलस ऑफ a का स्क्वायर. तो हो जाएगा माइनस में मॉड ऑफ a का स्क्वायर z माइनस में a बार c प्लस में b इंटू बी का बार, ये हो जाएगा मॉड ऑफ b का स्क्वायर z प्लस में बी सी का बार इज इक्वल्स टू 0. यदि मैं यहाँ से z को कॉमन निकालूं, सो z को कॉमन निकालते ही ब्रैकेट में बच जाएगा मॉड ऑफ b का स्क्वायर माइनस में मॉड ऑफ a का स्क्वायर और साथ ही साथ माइनस का a बार c उधर जाके प्लस का a बार c हो जाएगा और प्लस में b c का बार उधर जाके माइनस में b c का बार हो जाएगा. तो यहाँ से मुझे z इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, सिंपली a बार c माइनस में b c बार और डिविडेंड में हो जाएगा मॉड ऑफ b का स्क्वायर माइनस में मॉड ऑफ a का स्क्वायर. राइट, सो देखिए ये हो गई रिक्वायर्ड इक्वेशन जिसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा. अब यहाँ पर कंडीशन क्या दे रखी थी उसे अप्लाई करना होगा कि मॉड ऑफ a, ठीक है, यहाँ पर कंडीशन क्या दे रखी है कि मॉड ऑफ a इक्वल्स टू मॉड ऑफ b, ये इक्वल्स टू 0 नहीं है. साथ ही साथ हमें दूसरी कंडीशन दे रखी है कि जो a बार c है दिस इज इक्वल्स टू बी सी का बार. अब यदि मैं इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँ, सो ऊपर वाले टर्म तो हो जाएंगे 0 और डिविडेंड में ये वाले जो टर्म है, ठीक है ना, मॉड ऑफ a का स्क्वायर माइनस में मॉड ऑफ b का स्क्वायर. ओके, लेट मी राइट डाउन दिस लाइक
मॉड ऑफ बी का स्क्वायर, ठीक है, इसको जैसा है वैसे लिखते हैं, मॉड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस में मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, वो जीरो के इक्वल नहीं है। सो यदि ये जीरो के इक्वल नहीं है बट न्यूमरेटर तो जीरो हो गया ना, सो दिस विल बी इक्वल्स टू जीरो। सो यदि ये जीरो के इक्वल आ रहा है, इसका मीनिंग ये समझ में आता है कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन को। सो देयरफॉर वी कैन से दैट कि z यानी कि इक्वेशन लिख देते हैं, क्या दे रखा था, ए जेड बी जेड का बार, ठीक है, ए जेड बी जेड का बार प्लस में c इक्वल्स टू जीरो, रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन, रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन। ये क्या कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और देखिए यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ लेट अस चेक द ऑप्शन। सो यहाँ से ऑप्शन सी विल बिकम करेक्ट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।